Hi everyone, welcome and thank you for your valuable time today. And congratulations in advance because you're going to learn something very nice and new today. Okay, so let's start. So how many of you know that 5 elements हमारे शरीर में तो होता ही है, बट हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में भी होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 5 एलिमेंट्स है क्या? क्या है ये 5 एलिमेंट्स? क्या बता सकते हो? अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश, ये है हमारे 5 तत्व। हमारा पूरा शरीर और ये विश्व 5 तत्व से बना हुआ है ना। और इनमें से अगर एक भी तत्व मिसिंग हो जाए तो हमें तकलीफ होगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिफोर दैट, जो भी मुझे पहली बार देख रहे, सुन रहे और मिल रहे, दिस इज पूजा शाह फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र, एंड आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट एंड अ कंसल्टेंट एंड अ रेकी ग्रैंड मास्टर. I'm into this field from 15 plus years now. And I'm so humble and I'm thankful that I've been able to serve families around the world. So thank you so much and welcome everyone. And let's start. तो मैं चाहती हूँ आप पेन और पेपर लीजिए, quickly note down what I'm going to show. Ready? Okay. तैयार है? तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप समझ तो लो कि आपको ये 5 एलिमेंट्स मिलेंगे कहाँ. तो जैसे मैं पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, एंड यू नीड टू डू इट, प्रैक्टिस इट. ठीक है, ऐसे आप स्क्वायर बना लीजिए क्विकली. आई नो मोस्ट ऑफ द सेशंस में आपने किया रहेगा, मेरे पास सेशंस में भी आपने समझा होगा, देखा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे आप गए होंगे और देखे होंगे, बट स्टिल जो भी नए आए हैं उनके लिए हम रिपीट कर रहे हैं आज. ठीक है, सेंटर मार्किंग कर लीजिए, सेंटर मार्किंग कर लीजिए. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. अब लिख लीजिए डायरेक्शंस. ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अच्छा, आप सोच रहे हो यार ये डायरेक्शंस, ये शायद वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू, वास्तु एक साइंस है जो डायरेक्शंस पे काम करता है और बैलेंसिंग और 5 एलिमेंट्स पे ही काम करता है. और इसमें हमारा नुकसान नहीं. अगर हम 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर दे हमारे लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स में, तो रिजल्ट तो हमको ही मिलेगा, किसी और को तो नहीं. एंड डेफिनेटली मुझे पता है आपको रिजल्ट्स चाहिए लाइफ में. कितने लोगों को रिजल्ट्स चाहिए लाइफ में? टाइप इन आई इन द चैट विंडो क्विकली, क्विकली क्विकली क्विकली. ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट. जब हम साउथ और वेस्ट को डिवाइड करेंगे तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी जो 4 मेन डायरेक्शंस है उसे हम जब डिवाइड करेंगे तो और 4 डायरेक्शंस हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है, अब ये है NNW. अब ये NNW क्या है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच वाला जोन हुआ NNW. इसी तरह से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ गया NNE, दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इसी तरह से साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट. ये हो गए हमारे 16 दिशा. तो डेफिनेटली वास्तु साइंस में बताया गया है कि हम 16 दिशाओं को मानते हैं. 45 देवतास एंड 16 दिशा. तो इस 16 दिशा के अंदर ही हमारे 5 एलिमेंट्स बचे हुए हैं या बैठे हुए हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. जिस तरह से हमारे शरीर में होता है ना 7 चक्र, और रूट चक्र, सेक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रोट, इन 5 चक्र में बसे हुए हमारे 5 एलिमेंट्स. उसी तरह से आप जिस भी घर में रह रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, या आपका खुद का ऑफिस है, वहां भी 5 एलिमेंट्स मौजूद है. अब ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर जो नॉर्थ ईस्ट का कोण है, ठीक है, दिस मार्किंग कर लीजिए. आप मार्किंग कर लीजिए, कम ऑन मार्किंग कर लीजिए.
क्विकली। कर लिया। अब ये हुआ आपका वाटर एलिमेंट, ये हुआ आपका वाटर एलिमेंट। अब ईएनई, ईएनई से लेकर ईएसई, ईएनई से लेकर ईएसई, ये हुआ एयर एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट, ओके, साउथ ईस्ट से लेकर साउथ से हुआ फायर। साउथ वेस्ट से लेकर साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक हुआ अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ यानी जल तत्व, एयर वायु तत्व, फायर अग्नि तत्व, अर्थ हुआ धरती तत्व। बचा है क्या? स्पेस। सो आप लिख सकते हो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक हुआ हमारा स्पेस एलिमेंट। हो गए। ये है हमारे 5 तत्व। और ये जो घर का स्थान होता है ना, सेंटर, ये है अर्थ एलिमेंट, ये है धरती तत्व। समझ में आ गया? पांचों तत्व कहाँ है? आपने आपके ड्राइंग में नोट कर लिया है? दैट्स ग्रेट। अब समझते हैं इस डायरेक्शन के हिसाब से, इस दिशा के हिसाब से हम हमारे 5 एलिमेंट्स को किस तरह से, अब ये 5 एलिमेंट्स तो यहाँ है ही, बट हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या हम ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे उस दिशा का हमें एनर्जी मिल जाए। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ये स्क्रीन, और स्क्रीन पे है वाटर एलिमेंट। अब आपको पता चल गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक होता है हमारा वाटर एलिमेंट। तो यहां कौन से कलर्स हम यूज कर सकते हैं? देखिए, व्हाइट कलर या ऑफ व्हाइट कलर सबसे कॉमन कलर है, ये पूरे घर में ऑफिस में चल सकता है। ठीक है। अब हम जब ये कलर्स ऐड करेंगे, तो कलर्स ऐड करेंगे हम किस तरह से? कोई स्टैच्यूज है, कोई पेंटिंग्स है, कर्टन्स है, कुशन कवर्स है, बेड कवर्स है, इस तरह से, या वॉल का कोई एक वॉल को अगर हम हमें हाईलाइट करना है उस घर में, तो उस दिशा में उस कलर से हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है। सो वाटर एलिमेंट जो होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, वो होता है ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक। यहां से ब्लू लिखा है बट यू कैन ऐड ब्लैक। अब ब्लू और ब्लैक क्यों, चलो समझते हैं, चलो समझते हैं। ब्लू इसलिए क्योंकि वाटर जो है ना, ये दिन में बादलों की वजह से ब्लू दिखता है, और रात को फिर से जब अंधेरा हो जाता है तो काला दिखता है। दैट्स व्हाई ब्लू एंड ब्लैक कलर इज द वाटर एलिमेंट। नाउ यहां का शेप एक्चुअली कौन सा रेकमेंड करते हैं आपको पता है? वेवी। जिस तरह से आप इस पिक में देख रहे हो, पिक्चर में देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, अप डाउन अप डाउन, और या ये जैसे जो लहरें होते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से। सो ये पैटर्न कि आप कर्टन्स लगा सकते हो, बेड कवर्स हो सकते हैं, कुशन कवर्स हो सकते हैं, या मे बी एक वॉल को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप इस पैटर्न में हाईलाइट कर सकते हैं, या कोई भी आपको वॉल पेपर्स लगाना है तो आप वॉल पेपर्स इस तरह का लगा सकते हैं, या प्लेन कलर भी लगा सकते हैं ब्लू कलर में, या वाटर से रिलेटेड कोई पेंटिंग्स लगा सकते हैं, फ्लोइंग वाटर से रिलेटेड, ताकि ये जो एरिया है नॉर्दर्न एरिया, ये जो नॉर्दर्न एरिया होता है ना, ये आपको देता है आइडियाज, ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस, मनी, हैप्पीनेस, आइडियाज रिलेटेड टू वट एवर फील्ड यू आर, ये सब आपको यहां से मिलता है। क्लाइंट्स, फुटफॉल, इसलिए ये एरिया ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
नेक्स्ट इज एयर एलिमेंट। याद है हमने देखा था एयर एलिमेंट कैसे होता है, कौन से डायरेक्शन में होता है? ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये तीनों दिशा एयर एलिमेंट है। और एयर एलिमेंट के कलर्स होते हैं ग्रीन, ब्राउन। यू कैन राइट देयर ब्राउन। नाउ व्हाई ग्रीन एंड ब्राउन? एयर, एयर हमें देता है पेड़ पौधे, ठीक है, और पेड़ का जो ट्रंक होता है वो है ब्राउन, और जो ऊपर का पार्ट होता है ट्री का वो होता है ग्रीन। इसलिए ग्रीन और ब्राउन दोनों कलर्स चलेंगे। तो दिस वे यू कैन रिमेंबर। अच्छा, शेप्स, या कौन से शेप्स आप यूज कर सकते हैं? फ्लावर पैटर्न, रेक्टेंगुलर, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड इवन ओवल शेप। बिकॉज एयर का जो सर्कुलेशन होता है वो ओवल में होता है, ओवल डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम ओवल शेप भी हम यूज करेंगे। सो यहां आप रेक्टेंगल के साथ ओवल भी ड्रॉ कर सकते हो। सो स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, ओवल शेप, फ्लावर प्रिंट, ये सब इस जोन में आप यूज कर सकते हो। इजंट दैट ब्यूटिफुल? अब कितना आसान हो जाएगा अगर आपने आपको आपके घर को डेकोरेट करना है, किसी तरह से एस्थेटिकली इंप्रूव करना है, तो आप दिशा को बैलेंस करते हुए आप आपके घर को अच्छा कर सकते हो। बट मैं नहीं चाहती हूं कि आप हर रूम में, हर डायरेक्शन में अलग अलग कलर्स वॉल पे लगाए। प्लीज अवॉइड दैट। यानी आपका घर एकदम पावरफुल तो नहीं बट बहुत कलरफुल लगेगा। सो मैं चाहती हूँ कम कलर्स के साथ खेले। कॉमन कलर जो है क्रीम, ऑफ वाइट, वही सारे वॉल रखे। कुछ आप ऐड कर सकते हो, कुछ आप हाईलाइट कर सकते हो, या आप इस तरह से एस्थेटिकली ऐड कर सकते हो कलर्स। बिकॉज डेफिनेटली कर्टन्स हम हर जगह तो डिफरेंट लगाना चाहेंगे ताकि वो रूम अच्छा दिखे, ब्यूटीफुल दिखे। नेक्स्ट वी कम टू फायर जोन। नाउ साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये तीन दिशा जो होती है वो है फायर जोन आपके ही घर में या ऑफिस में। तो वहां के जो कलर्स होते हैं, ऑरेंज एंड रेड, पिंक, मजेंटा, इस फैमिली के शेड्स एंड कलर्स होने चाहिए। जैसे हम फायर की बात करते हैं उसके पहले मैं एयर के बारे में बात करना चाहूंगी। एयर एलिमेंट के जो एरियाज होते हैं वो हमें देते हैं हैप्पीनेस, सोशल कॉन्टैक्ट्स, ग्रोथ, अच्छे से एनालाइज करने के लिए जो हमें ताकत होनी चाहिए वो देते हैं। सोशल कॉन्टैक्ट्स अगर बढ़ाने हैं तो वाओ, यू कैन ऐड दीज कलर्स, सो दे विल बी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट इज फायर। तो फायर आपको कैश रोलिंग देगा, सिक्योरिटी देगा, ग्रोथ देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फेम, नेम, रिलैक्सेशन, recognition, compatibility between couples, even in the family members of course. सो ये जो सारे एट्रीब्यूट्स मैं कह रही हूं ये हमें फायर जोन से मिलता है। यस, यहाँ का शेप है ट्रायंगुलर। अब आप सोचेंगे ट्रायंगुलर हम ऐसे क्या लगाए? देखिए फायर जो होता है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में ही होता है। सो आप शेड्स यूज कर सकते हो, कुछ ऐसे शेड्स यूज कर सकते हो वहां। या सिंपली अगर आपको वहां वॉच लगाना है तो ट्रायंगुलर शेप का वॉच लगा दीजिए। सिंपल, सिंपल। नेक्स्ट, द फोर्थ एलिमेंट इज द अर्थ एलिमेंट। अब ये अर्थ एलिमेंट जो होता है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये सिर्फ दो दिशाओं का अर्थ एलिमेंट होता है, और ब्रह्मस्थान, ठीक है। येलो, वहां का कलर होता है येलो, ऑकर, गोल्डन, सैंड, ये सारे कलर्स हम ज्यादातर रेकमेंड करते हैं इस जोन में। लिटिल पिंक इज ओके। अब यहां का जो शेप है वो है स्क्वायर, जो आप देख पा रहे हो, या स्क्वायर, स्क्वायर। तो आप ये स्क्वायर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? मे बी वॉच में, वॉल क्लॉक्स में, मे बी आपने कोई फोटो फ्रेम लगाया है वहां, या आपके अगर बेडरूम है तो बेडरूम में जो बेडशीट है, बेडशीट या तो आप येलो प्रिंट्स के ले सकते हो या प्लेन येलो का ले सकते हो, या स्क्वायर अगर उस पर डिजाइन है तो चलेगा। या मे बी वन ऑफ द वॉल या वार्डरोब का कलर,
या इट डिपेंड्स, या कर्टन्स के कलर्स आप येलो या येलोइश क्रीम आप ऐड कर सकते हो, लेमन कलर थोड़ा सा लाइटर पेस्टल, that will help you to balance the five elements at your home. Next is space. Space is west of southwest to northwest. Space element. वहां के कलर्स होते हैं व्हाइट, सिल्वर, ग्रे एंड मेटालिक कलर. White, silver, gray, and metallic color. And the shape will be circular, that is round, which you can actually see here, round. तो आप सर्कुलर शेप्स में वॉलपेपर्स लगा सकते हो, कर्टन पे प्रिंट्स हो सकता है. देन डेफिनेटली अगर वहां वार्डरोब्स है तो मे बी वार्डरोब यू कैन हैव इट इन ग्रे कलर. लिटिल कलर हियर एंड देयर इज कंप्लीटली फाइन. मैं ये नहीं कह रही उस दिशा में सिर्फ वही कलर होना चाहिए, बाकी कोई कलर अलाउड नहीं. डेफिनेटली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अलाउड है, बट जो मैक्सिमम आपके आंखों को नजर आता है, जो मैक्सिमम आपकी नजर में आता है, वो कलर मैं कह रही हूं इस कलर से मैच होना चाहिए, इस जोन से या इस एलिमेंट से मैच होना चाहिए. एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देख रहे हो, एज आई एम सेइंग, जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, ये आपको देता है स्टेबिलिटी, आपके स्किल को इंप्रूव करता है, आपके रिलेशनशिप को इंप्रूव करता है, आपके मनी को अच्छे से स्टोर करके रखता है, आपके जो अनवांटेड थॉट्स है वो लेट गो करता है, आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिना वजह, सेविंग्स कम हो रही है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कम कर देगा. और जैसे मैं वेस्ट यानी स्पेस जोन की बात कर रही थी, वो जोन जो होता है वो है सपोर्ट का जोन, आपके इमोशंस का जोन, आपके विश फुलफिलमेंट का जोन, आपके गेन प्रॉफिट्स का जोन, एजुकेशन का जोन, रिसीविंग का जोन. तो ये जोन को जब हम इन कलर से बैलेंस कर देते हैं, तब जाके हमारे यहाँ, हमारे घर में या जहां भी हम रह रहे हैं, वहां हम ये देख पाएंगे कि वहां से जो एनर्जी आ रही है ना, वो हमारे लाइफ में ऐड कर रही है. अच्छा, मुझे सब लोग ये बताइए कि अगर ये एलिमेंट्स को हम बैलेंस कर दे तो मेहनत करना छोड़ना है क्या? मेहनत करना छोड़ रहा है क्या? नहीं. ये जो भी है, हम हमारे मेहनत को अच्छे से रिजल्ट्स पाने के लिए ये पावर ऐड कर रहे हैं. हम जो भी मेहनत कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करना है, बट हम जब बैलेंस करते हैं तो इसका पावर हमारे लाइफ में ऐड हो जाता है. तो प्लीज ये दिमाग में फिट कर लीजिए, हम ये जो भी कर रहे हैं, जो भी मोडालिटीज है, जो भी टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बैठ जाओ, सब कुछ बैलेंस कर लो और बैठ जाओ. नो, दिस इज बिकॉज दे आर एडिंग पावर टू योर लाइफ, एंड दिस इज व्हाट सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग. मेहनत वो कर रहे हैं, दे जस्ट एडिंग पावर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. So how many of you loved this simple way of adding and balancing your elements at your home? कितने लोगों को ये पसंद आया? एकदम सिंपल लगा है, एकदम इजी लगा है ना? अब आपके घर में आज रात से ही प्लीज बैठकर ये मत सोचो दिन भर, सोचो मत मुझे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा. नो, स्लोली स्लोली पहले तो अपने दिशाओं को समझने की कोशिश करो. घर के सेंटर में खड़े होकर आपको आपका कंपास ओपन करना है और फिर देखना है कौन सी दिशा कहाँ आ रही है. सिंपल है, उस दिशा के हिसाब से आपने चेक करना है. अगर कोई गलत कलर है और मैक्सिमम है, उसे कम करना है, उसे कम करना है, और वो कलर्स ज्यादा ऐड करनी है जो उस दिशा के लिए आपको बताई गई है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है? आप कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हो? कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हो? वॉलपेपर्स, वॉल कलर्स, आर्टिफैक्ट्स, कर्टन्स, कुशन कवर्स, सोफा कवर्स, बेड कवर्स, वॉर्डरोब्स, आप इस तरह से ऐड कर सकते हो. या सिंपल आप कोई मैट लगाना चाहते हो तो वो मैट भी ऐड कर सकते हो. यू हैव मैट्स एट होम, राइट? घर के अंदर भी मैट्स होते हैं, तो उस रूम में उस दिशा के हिसाब से आप मैट्स भी लगा सकते हो, एज डोर मैट्स और फुट मैट्स, वट एवर. अब ये जो शेप्स मैंने बताए हैं,
ये शेप्स आप कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हो? उसी तरह से कर्टन्स है, पिलो कवर्स है, सोफा कवर्स है, वॉलपेपर्स है, या वॉल क्लॉक्स। वॉल क्लॉक्स में भी आप इस शेप्स को यूज कर सकते हो। That is really going to give you real good results, and you will see the difference. You will see the difference that जो आपका मैनिफेस्टेशन का जो स्पीड है ना, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। घर का सेंटर कैसे ढूंढे? बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ। ये पिक्चर मैंने शेयर किया था, फिर से वही शेयर कर रही हूँ। सपोज सपोज आपका घर इस शेप में है। डेफिनेटली सबका अलग अलग शेप होता है, थोड़ा स्क्वायर, रेक्टेंगल, मे बी इस तरह से है। और मे बी आपका ये एंट्रेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जहां भी आपका एंट्रेंस है, आपको वहां से नहीं चेक करना है। आपको क्या करना है, आपके फ्लोर, जो हाईएस्ट एरिया है ना, उसके फ्लोरिंग्स काउंट करने हैं, यहां से यहां तक। ठीक है, काउंट करना है। और फिर यहां से यहां तक मैक्सिमम जो एरिया है। अब जब इसे आप गिनोगे, सो मे बी ये 22 टाइल्स होंगे, और ये होंगे समझो 12। सो 12 का हाफ इज 6, 6 पे आप एक डॉट मार्किंग कर लेंगे, एंड 22 का हाफ होगा 11। तो 11 पे मार्किंग करेगा, तो जहां भी ये मार्किंग मिल रहा है दोनों, वो हो गया आपका ब्रह्म स्थान, सेंटर। आपको आपकी बैल्कनी भी काउंट करनी है। सो मे बी ये बैल्कनी थी या ये बैल्कनी था, तो इसे काउंट करना है, क्योंकि आप यूज कर रहे हो। सो एनी एरिया विच इज बीइंग यूज्ड एट योर होम और ऑफिस, उसे कंसिडर करना है। वरना आप सिर्फ अंदर का पार्ट लोगे एंड बैल्कनी को छोड़ दोगे। नहीं, बैल्कनी भी कंसिडर करना है, बैल्कनी भी कंसिडर करना है। सिंपल। और आपको आपका ब्रह्मस्थान मिल गया। खैर, वास्तु में हम हमारे सॉफ्टवेयर से करते हैं, बट आप इस तरह से मैन्युअली भी कर सकते हो, डू नॉट वरी। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे है, तो आपका गार्डन एरिया आप नहीं काउंट करोगे, फिर आप सिर्फ अंदर के, घर के अंदर के जो भी पार्ट्स है यूजेबल, वो करेंगे। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू एनी फ्लोर, डेफिनेटली आप जो भी एरिया यूज कर रहे हैं वो। सो मे बी यूटिलिटी रूम आ सकता है आपका, 3-4 बैल्कनीज हो सकती है, या 2 बैल्कनीज हो सकती है, या सर्वेंट्स रूम अगर आपका अटैच्ड है तो। जो भी है, आप उसे सब कंसिडर करोगे इन योर मेजरमेंट। और फिर आपका सेंटर आएगा, तो लगभग सेंटर पे खड़े हो जाना है, और देखना है नॉर्थ 0 डिग्री, जो रेड कलर का नीडल होता है, वो कहाँ फेस कर रहा है। उसी तरह से वहां फेस कर लो, आपको सारा डायरेक्शंस पता चल जाएगा घर का। इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। एंड आपको सिर्फ दिशाओं के हिसाब से चेक करना है, किस तरह से आप कहाँ क्या क्या बैलेंस कर सकते हो। अभी हो गया ना आसान, एकदम इजी, आराम से। अब आप प्लीज जाते से ही सारे चेंजेस मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट, डू जस्ट 1 or 2 changes at your home or workplace and wait for 15 to 20 days to see the results. एक साथ पूरे घर को ऊपर नीचे चेंज मत करो। कोई भी 2 दिशा को ले लो और उसे चेंज करने की कोशिश करो, अगर गलत है तो। अगर नहीं तो ऐड करने की कोशिश करो, देख लो, बट आराम से करो। वेट फॉर 15-20 डेज, देखो। बिकॉज क्या होता है ना, एक साथ हम सारी जगह की एनर्जीज हम चेंज करते हैं ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करती है। सारी एनर्जीज ऊपर नीचे हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि इतने टाइम से आदत है उन्हें वो रॉन्ग दोष के साथ रहने की। तो वो दोष को हम तुरंत करेक्ट करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट कुछ चंचल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ 1 by 1 कीजिए, धीरे धीरे चेंजेस लाइए। एक साथ सारे चेंजेस, बिल्कुल ये मिस्टेक करना नहीं है। ओके, गेट दैट, टाइप इन यस इन द चैट विंडो इफ यू अंडरस्टूड कि एक साथ सारे चेंजेस नहीं करने। टाइप इन यस, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप समझ गए हो, एक साथ सारे चेंजेस नहीं करना। सो 2 वीक्स ले लीजिए, एक चेंज करके 2 वीक्स थम जाइए, और देखिए। सबसे पहले अपने प्रायोरिटी के हिसाब से जाइए, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। जैसे मैंने हर दिशा की कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स आपको बताइए, तो पहले देखो आपकी लाइफ का पर्पस सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट पे क्या है। लाइक आपको अगर पैसा, इनकम चाहिए है, खुशियां चाहिए है, कनेक्शन अच्छे बनाने हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनाने हैं, नेटवर्किंग ज्यादा करना है,
तो आप समझ गए हो कौन सा दिशा करना है। तो नॉर्थ को आपको बैलेंस करना है, ईस्ट को आपको बैलेंस करना है। ये आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये सब कुछ ठीक है, पर सुकून की नींद नहीं आ रही है, तो आपको साउथ एरिया को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अपने प्रायोरिटी के हिसाब से बैलेंस कीजिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अच्छा, एजुकेशन का जोन मैंने कौन सा बताया था, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बताया था ना, स्पेस एलिमेंट। तो अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चों को एजुकेशन के हिसाब से अच्छा करना है, आपको सपोर्ट चाहिए, बच्चों को भी अच्छा मेमोरी चाहिए, रिटेंशन चाहिए, सो वेस्ट जोन, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन, इस जोन को पहले बैलेंस कीजिए, वहां बच्चों की किताबें रख लीजिए। सिंपल है। इस तरह से एलिमेंट्स को आप सही तरीके से अगर बैलेंस करोगे, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स आएगा। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, मेहनत करनी है ना, डेफिनेटली मेहनत करनी है। सो फिर से एक रिकैप, क्विक 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 रिकैप, एक क्विक रिकैप, एक क्विक रिकैप, ठीक है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट तक हो गया वाटर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईएसई हो गया एयर, देन साउथ ईस्ट से लेकर साउथ हो गया फायर, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इज अर्थ, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इज स्पेस। गेट दैट? वेरी इजी, simple. Next we go to the shapes. Water, blue and black, wavy or up down. Air element, green or brown, rectangular, standing lines, seeping lines, flower and oval shape. Then fire, third one is fire. Fire में क्या आएगा, red color, orange, pink shades, triangular shape. Earth element, yellow, ochre, sand, yellowish cream, golden shape, square. Space element, white, silver, gray, metallic and shape is circular. Simple. ये देखिए, अगर एजुकेशन चाहिए, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इज बेस्ट फॉर एजुकेशन। इस तरह से आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था, साउथ में अगर रिलैक्सेशन चाहिए, आपको आपका नेम फेम ब्रांडिंग करना है, तो साउथ दिशा को आप बैलेंस कीजिए। कैश रोलिंग, सिक्योरिटी चाहिए, पावर एंड स्ट्रेंथ चाहिए, तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट को बैलेंस कीजिए। कनेक्टिविटी बढ़ाना है, लोगों से कनेक्शन, सोशल कनेक्शंस, बिजनेस ग्रोथ, तो ईस्ट को एनहांस कीजिए। नॉर्थ इज अगेन क्लाइंट, अबंडेंस, अट्रैक्शन, इम्यूनिटी, पीस, आइडिया, विजन, ब्लेसिंग्स, नॉर्थ को बैलेंस कीजिए। सिंपल है। तो आप बैलेंस करना शुरू कर दीजिए ना, एंड ट्रस्ट मी, यू विल स्टार्ट रिसीविंग रिजल्ट्स एंड आई वुड लव टू नो द कमेंट्स। सो थैंक यू, दिस इज पूजा शाह and waiting for your comments. If you just like this, if you like the video, if you like the knowledge which I shared, do like, subscribe and share this. Thank you.